जम्मू कश्मीर पुलिस ने जैश ए मोहम्मद के एक बहुराज्य आतंकी नेटवर्क का खुलासा किया है, जिसमें अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी, 2,900 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक, बम बनाने की सामग्री और 2 AK सीरीज के हथियार जब्त किए गए हैं। जांच का पहला सुराग पुलिस को एक मामूली सी घटना से मिला। ये सुराग मध्य अक्टूबर में श्रीनगर के नौगाम इलाके में लगे जैश के धमकी भरे पोस्टर से मिला था। इन पोस्टरों में सुरक्षा बलों को धमकी दी गई थी। ऐसा दृश्य 2019 के बाद बहुत कम देखा गया था। इससे श्रीनगर के SSP GV सुनीप चक्रवर्ती का ध्यान गया, जो इससे पहले ऑपरेशन महादेव में पहलगाम के 3 आतंकियों के सफाई में शामिल रहे थे। उन्होंने आदेश दिया कि ये पता लगाया जाए कि पोस्टर लगाने वाले कौन थे। CCTV फुटेज से 3 ओवरग्राउंड वर्करों की पहचान हुई, जो पहले पत्थरबाजी के मामलों में भी शामिल रह चुके थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में पुलिस के हाथ शोपिया के मौलवी इरफान अहमद का एक सुराग लगा और यहीं से एक विस्तृत आतंकी साजिश का पर्दाफाश होना शुरू हो गया। आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले की ज़्यादा जानकारी के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दिल्ली में धमाका, फरीदाबाद से जुड़े तार। जांच एजेंसियों को जैश ए मोहम्मद पर शक। दिल्ली में लाल किला के बाद धमाके से पहले पूरे दिन फरीदाबाद में हलचल थी और जैसे जैसे दिल्ली धमाकों की जांच आगे बढ़ी, शक की सुई फरीदाबाद की तरफ घूमती गई, क्योंकि धमाकों के दिन फरीदाबाद से पुलिस को करीब 3,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला था। डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल गिरफ्तार हुए थे। इसके बाद कड़ियों से कड़ियों को जोड़ा गया और धीरे धीरे फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर के बीच फैले नेटवर्क की परतें खुलती शुरू हो गईं। सबसे पहला एंगल फरीदाबाद का निकला, क्योंकि फरीदाबाद पुलिस के बड़े अधिकारियों के मुताबिक फरीदाबाद से पकड़ा गया आतंकी मॉड्यूल जैश ए मोहम्मद का आतंकी मॉड्यूल था और दिल्ली में हुए लाल किला ब्लास्ट में भी जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन की साजिश नजर आ रही है। यही नहीं, सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फरीदाबाद क्राइम ब्रांच और जम्मू कश्मीर पुलिस से फरीदाबाद से रिकवर हुए विस्फोटक की जानकारी मांगी, क्योंकि शक हुआ कि विस्फोटक के तौर पर अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ, यानी वो अमोनियम नाइट्रेट जिसकी बड़ी खेप धमाके वाले दिन फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल के ठिकानों से बरामद हुई थी। धमाकों की वजह की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस ने फरीदाबाद में एक बार फिर सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस की टीम फरीदाबाद में उस गांव पहुंची जहां से एक दिन पहले करीब 2,500 किलो विस्फोटक मिला था। इसी गांव में कई किलो विस्फोटक बरामद हुआ। 2,500 किलो के करीब विस्फोटक बरामद हुआ। उससे पहले यहाँ से कुछ ही दूरी पर धौज में ही अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मुजम्मिल फिजिशियन के तौर पर काम करता था और डॉक्टर मुजम्मिल जहाँ रहता था वहाँ से भी 360 किलोग्राम विस्फोटक बरामद हुआ। तो इस पूरे इलाके को एक तरह से सर्च चल रहा है। जो पुलिस सूत्रों से जानकारी मिली उसके मुताबिक रात भर सर्च ऑपरेशन, कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन चला है और आज भी यही स्थिति लगातार चल रही है। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली में लाल किला के पास जिस तरह का तेज धमाका हुआ, उसमें अमोनियम नाइट्रेट के साथ तेल डिटोनेटर के इस्तेमाल का शक है, क्योंकि जांच एजेंसियों के मौके से ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे लगे कि इस बार का धमाका पहले के धमाके जैसा है, और इसलिए जांच अमोनियम नाइट्रेट के साथ डिटोनेटर और तेल वाली थ्योरी पर टिक गई और इसलिए दिल्ली धमाकों की जांच की आंच फरीदाबाद तक पहुंची, क्योंकि जिस डॉक्टर मुजम्मिल के किराए के घर से बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट मिला था वो फरीदाबाद में ही था।